हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास बिजनेस स्टडी का। हम लोगों ने पहले एक चैप्टर का कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी जगह के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। किस तरीके से ग्रुप गोल्स को, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए कि एक शेफर्ड है, उसने अपनी हर्ड को खुला छोड़ दिया है सही, और वो चलते जा रही है। तो वो जो भीड़ है वो अपने अपने डायरेक्शन में जहां मन करेगा वहां चलने लग जाएंगे। बट सिर्फ एक शेफर्ड के होने की वजह से वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। मतलब मैनेजर भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है एक मैनेजमेंट के अंदर। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, उन इंप्लॉयज के एफर्ट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर देता है, और उससे जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको जो है किसी भी ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। Manager give common direction to the individual efforts in achieving the overall goal of the organization। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल गोल्स है उसको अचीव करने के लिए ग्रुप एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफिशियंसी को बढ़ा देता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, वो मिनिमम कॉस्ट पे काम कर पाएंगे, प्लस उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, जिससे कि आपका कॉस्ट इफेक्टिवली काम होगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो पाएगा। पढ़ते हैं मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कॉस्ट डिक्रीज होती है इससे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा डायनेमिक क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अगर एनवायरनमेंट में कोई भी बदलाव आ रहा है, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, अगर कोई भी बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कैपेबिलिटी आती है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को ईजिली बदल पाता है। मैनेजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विच कुड अडॉप्ट चेंजिंग सिचुएशन इजीली। इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बदलते हुए जो एनवायरनमेंट है उसको इजीली अडॉप्ट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके सबके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे वो मैनेजर है, एम्प्लॉय है, डायरेक्टर्स हैं, कोई भी है, उनको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो होते हैं वो चीप एंड बेस्ट तरीके से अगर बना सके तो वो जो है एक सोसाइटी को डेवलप होने में हेल्प करती है। प्लस अगर हम उस सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ तो वो जो है सोसाइटी डेवलप हो पाएगी। इस तरीके से ये जो है 6 पॉइंट होते हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।